अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कदीर खान। इस वक्त मैं दरियाए रावी में मौजूद हूं जहां पे सैलाब का खदशा है और यहां पे शादरा के मकाम पे मौजूद हूं। यहां से इनका कहना है कि शादरा में भी पानी जाने का खदशा है और लाहौर के अंदर पानी जाने का भी खदशा है। मेरे साथ हाजी साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अब बताएं हाजी साहब कि आपने पहले भी सैलाब 88 का भी देखा, ये भी सैलाब देखा, कितना ख़तरनाक है ये सैलाब पहले की निस्बत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सैलाब है ना, वो सैलाब इधर 85 वाला जो 88 में जो आया था ना, वो एक दरिया में था। तो उन्होंने वो 5 लाख क्यूसेक पानी उस वक्त छोड़ा था, जो यहाँ आते हुए ना 3.5 लाख रह गया था। ठीक है। और उस वक्त भी ये ना बहुत तबाही हुई थी। लेकिन अब जो इंडिया ने जुल्म किया है ना, ये उसने चिनाब में भी पानी छोड़ा है और रावी में भी पानी छोड़ दिया, दरिया रावी में, और इसके अलावा साथ ही सतलुज में भी छोड़ दिया है। पहले तो बात ये है कि इंडिया जो है ना, जब पानी की इधर ज़रूरत होती है उस वक्त वो पानी जो अपने डैमों में जमा कर देता नहीं है। तो जब वो आप उसका बेड़ा गर्क होने लगता है, वो अपना डूबने लगता है, तो फिर पानी जो है ना ओवर करके ना फिर इधर छोड़ देता है। तो मैं ये अपना वक्त के जो हुक्मरान हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप अच्छे तरीके से इंडिया को जो है ना वो उसको काबू करने की कोशिश करें, ताकि हमें ज़रूरत के वक्त पानी, जब सिंध तास मुआहदा हुआ था तो उसमें जब जो कुछ लिखा हुआ है अब उसको वो क्रॉस करे तो बैन अवी अदालत भी है, ये उसको चाहिए कि हमारी इस हुकूमत को जो भी आइंदा इसमें शामिल हैं, इन सारों को सफारती जरिए से भी, और अपने अखलाक तो वो मानता ही नहीं है, वो हिंदू है, अखलाक तो वो मानता ही नहीं। अब उसको ये अच्छे तरीके से, जिस तरह भी जैसे कि पाकिस्तान ने अब ये जंग जो है अभी जीती है ये मई वाली, इसी तरह इस लिहाज से इस यहूदी अपना हिंदू को मोदी को इसको ना इसका ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, और जब तक किया ना ये इसने रुकना भी नहीं है। अच्छा, नुकसानात की बात अगर की जाए तो कितना नुकसान है? लोगों के मवेशी जो पानी में बह गए हैं, मकान बह गए हैं, जमा पूंजी बह गई है। रावी जो मेरी इतला के मुताबिक शकरगढ़ जो सारा है ना, वो रावी के जो किनारे शकरगढ़ सारा जो है ना, वो उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया, पानी छोड़ वो सारा। और उसके साथ बारिशों के साथ जो सियालकोट है उसमें 4-4 फुट पानी है शहर के अंदर। और ये नारोवाल ये जो अपना गुरुद्वारा जो है अपना करतार सिंह है, उसमें पानी है। ये आज तक जो अब तक की इतला है, अब उसने पानी, मुझे पता चला कि अब उसने पानी और छोड़ दिया है, समझ आई है। तो इसका ये जो वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन लोगों का माल मवेशी और जो लोग जो जहाँ जो डूब रहे हैं, जिनका नुकसान हो रहा है, इसके बारे में हुकूमत को कोई आला और अच्छे तरीके से कोई जरा इंडिया से वो निपटना पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए? इसके बारे में सफारती सतह पर आलमी अदालत के ज़रिए जंग तो इन्होंने जीती है, इसके लिए ये मुबारक के जो ना मुस्तहिक हैं, लेकिन ये पानी की जंग है हमारी इंडिया से लड़ाई जो है ना, इंडिया हमारे से जंग नहीं कर सकता। मैं श्योर कह रहा हूँ, इंडिया हमारे से जंग नहीं जीत सकता। उसने यही किया हुआ है कि जब इनको ज़रूरत हो पानी बंद कर दो, और जब इन पानी हमारा ज़्यादा हम डूबने लगे तो पानी छोड़ दो। अच्छा, हम बता रहे हैं कि पीछे से पानी आ रहा है, अगर वो पानी भी यहाँ पे पहुँच जाता है कितना नुकसान होगा? फिर अगर 10 फुट पानी और चढ़ जाता है ना, इधर यहाँ हम खड़े हैं, 10 फुट चढ़ जाए, ये सैलाब जो ना इधर जो है ना शदीद सैलाब हो जाए, लाहौर डूब जाएगा। लाहौर के ना डूबने का खदशा है, इसलिए कि लाहौर जो पीछे मोटरवे है ना, सियालकोट मोटरवे वो बंद पा गए हैं, वो पानी के निकलने की गुंजाइश नहीं उधर, तो ये लाहौर के लिए खतरा हो सकता है। और शादरा के लिए भी अपना 88 में जो ना 3 इन्होंने शगाफ डाले थे इधर। अभी भी शगाफ डालने की तैयारियां की गई हैं। जो कालाख्ती रोड है हाजी कोट के करीब जो है, शगाफ डालने के लिए पूरी मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं कि अगर पानी का खदशा होता है लाहौर को बचाते हुए शादरा को और फिरोजवाला का जो इलाका मरीदिया का इलाका, इस तरह को सारा पानी निकाल देंगे। वो ना इसी तरह ही करना पड़ेगा। वो 88 में भी ऐसे किया था। वहाँ इंसान नहीं रहते, लाहौर में ज़्यादा इंसान है। वो ये बात है कि लाहौर वालों ने हमारे साथ इधर जो हम दरिया के इधर थे ना मशरक साइड पे, इनके साथ वो सारा तावन और अखलाकी बरता है। ये जो पैलियों वाले लोग हैं, ये तो इनका फसल 6 महीने के बाद पकता है। ये तो तजारती मंडी है लाहौर, पूरे पाकिस्तान का हेड है। तो यहाँ लाहौर को इसलिए बचाते हैं कि ये लोग इमदाद के लिए पहुँच जाते हैं। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि अगर उधर सैलाब आता है, फिरोजवाला शेखपुरा की तरफ सैलाब आता है, तो लाहौर वाले इमदाद के लिए पहुंचेंगे? वो ना इनकी इमदाद करते रहे हैं, 73 में भी की है उन्होंने और 88 में भी की है। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि 88 से ज़्यादा पानी है इस दफ़ा, इससे 88 से ज़्यादा पानी आ रहा है, वो 88 के सैलाब से ज़्यादा पानी आ रहा है सर। मैंने आपको बताया कि सीधी बात है कि उन्होंने 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा था 88 में, जो यहाँ आते हुए 3.5 लाख रह गया था। इसलिए वो पानी जो है ना, इन्होंने हाजीकोट को पहले तोड़ा,
उसने नारोवाल के साथ भी तोड़ा, ये वो इधर की साइड थी। और फिर वो पानी जो है ना टूटता टूटता जो है ना पानी चलता हुआ सारा ना अपना जो फैल गया। और उसके बाद यहाँ जो पानी बाहर 5-5, 6-6 फुट जो ना बाहर दरिया के बाहर आबादियों में पानी था। अब ये जो बता रहे हैं ना, अगर वो इसी तरह आ जाता तो उसी तरह तबाही फैलेगी। अच्छा, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानें गई थी, मवेशी गए थे, सारा मवेशी बहुत को हमने देखा है। और यहाँ के जो आबादी थी ना, जिस आबादी में हम रह रहे हैं, यहाँ के लोग जो ना वो पानी में फिसल कर बहुत मर गए थे वो। अच्छा, बहुत सारे लोगों की जानें गई थी। अब आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा पिछले सैलाब की निस्बत अच्छी तैयारियां की गई हैं? हाँ, तैयारियाँ अच्छी हैं। उस वक्त पानी यकदम आया था, वो जो पानी यकमुश्त आया था और उन्होंने डैम तोड़ा था, वो पानी जो ना ठंडा था और साफ पानी था। अब ये दरिया का पानी है, बारिशी जो है जी, तो जैसे जैसे बारिशें वो सारे इधर वर्ल्ड में हो रही हैं, हमारा जो है ना जनूबी एशिया, इसमें बारिशें हो रही हैं बड़ी शिद्दत से। चाइना में भी हो रही हैं, ये भी इतला है कि चाइना में भी हो रही हैं। अब चाइना ने उसकी टिबड़ी टाइट की है, इंडिया ने वो हमारे पीछे पड़ गया। अच्छा, आपने वो सारी बात की, अब पाकिस्तान को क्या इनको जवाब देना चाहिए? इनको ये जवाब देना चाहिए कि मोदी तुम कहता था पानी नहीं छोड़ना, अब हमने तुम्हें नहीं छोड़ना। वो कह रहे हैं हम खुद डूब रहे हैं, हम तो अपने डूबते हुए अपनी जान बचाते हुए इसके लिए वो आर्मी अदालत है ना, जो हमारे खिलाफ सारी जिंदगी चलते हैं। आर्मी अदालत पानी पी लेगी, वो क्या करे? नहीं, वो पानी नहीं पिएगी। तो ये बात तो कर सकते हैं ना कि अगर हमने कोई एक्शन इसके खिलाफ किया, मोदी के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ किया, तो फिर आपने वो इधर सारा वो मासी फुफी डाल के बह जाते जी, उसका फायदा की है। अब गाँव में तो ज़्यादातर आलमी अदालत को फायदा है भाई। कि उनके आपके कहने का मतलब ये है कि आलमी अदालत में वो बताते हैं कि हमारे पास पानी ज़्यादा हो गया, ओवरफ्लो हो गया, तो पाकिस्तान से इजाज़त ली जाती है कि कहाँ छोड़े। ये केस जो है ना बगलार डैम का पहले भी चल रहा है आर्मी अदालत में, तो वो इंडिया को तो सारा रिलीफ दे रहे हैं अब तक, हमें बातों में रख रहे हैं। तो इनको स्टैंड लेना पड़ेगा पाकिस्तान को। पहले धमकियां लगा रहा था, जब पाकिस्तान ने जंग जीती है उसके बाद धमकियां लगा रहा था, ये वो वार तो नहीं किया गया? उसका रद्द अमल है वो, जो ना को मुकाफत अमल लफ्ज़ बोला जाता है, उसका ये मुकाफत अमल जो है ना बोला जाता है, ये उसका रद्द अमल उसने ये करना है। अच्छा, मुझे वहाँ के हालात बताएं कि आपने शक्कर की वीडियोस देखी, चीज़ें देखी, वहाँ लोगों के क्या हालात हैं? वहाँ बहुत ख़राब हालात हैं। 5-4 फुट तो सियालकोट शहर में पानी है, घरों में पानी है, घरों में पानी है। ये सड़कें जो है ना खादम अली रोड ये वगैरह, अंदर तो शहर में भी इतना पानी है, दरिया में जा नहीं रहा। तो ऊपर से बारिश हो रही है, 366 किलो अपना 366 मिलीमीटर बारिश हुई है सियालकोट में। पानी नीचे होगा तो लोग छत पे चले जाएंगे, जब छत से भी ऊपर से बारिश हो रही होगी तो कहाँ जाएंगे? भाई बेटा, हमने ये खुद झीला हुआ है 88 के सैलाब में, 73 के में। तभी ऐसे ही था जब सैलाब आया था, सैलाब आया, बारिशें नहीं रुकती थी। आने के बाद पहले होती रही बारिशें, और उसके बाद जब आया उसके बाद फिर ऊपर से पानी आ रहा था। तो कैसे फिर सर्वाइव किया, कैसे टाइम गुजारा, कैसे? बस जैसे जैसे वो मुश्किलात में वक्त तो गुजर गया, लेकिन जो लोग डैमेज होते हैं उनको कई साल लग जाते हैं वो वहाँ पर वैसे होने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं होते। आपने अपनी आंखों से आपने देखा लोगों को बहते हुए देखा है, मरे हुए लोग देखे, वैसे मरे हुए देखे, और लोगों के जो मकान थे वो उसके छतीर और बाले जो हैं लकड़ी के, वो भी ये खुरलियाँ नहीं होती, ये भैंसों को चारा डाल रहे हैं, ये भी। और बहुत सारा सामान हमने वो 88 के हार में देखा है, वो सारा बह गया लोगों का बह के। जहाँ जब दरिया वो पानी चढ़ता था तो वो गिराता जाता, तो फिसलता जाता। हम हुकूमत ने कोई इमदादी कार्रवाई की, किसी को कोई इमदाद की? उनसे उस वक्त से अब जो है ना बेहतर इंतजाम नज़र आ रहा है हुकूमत की तरफ से ना। ये जितने लोग मीडिया के लोग भी हैं, ये सारे जो लोग हैं ना, इसमें सिविलियन भी हैं, गवर्नमेंट के बंदे भी हैं, ये सारे जो है ना ये मिल के ना कॉपरेट कर रहे हैं आपस में, ये सारा मामला से। क्या हदायत करेंगे जिन इलाकों में सैलाब का खदशा है, उनको क्या इंतजाम करने चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? उनको जब ऐलान गवर्नमेंट करती है वो इलाका छोड़ देना चाहिए, जान से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। सामान की परवाह ना करें, सामान को उठा लें। अगर गवर्नमेंट रात को कहती है कि रात में अगर उनसे हो सकता तो जितना बच सकता उन्हें बचाएं आने वाले वक्त के लिए। अब अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो रात आज की रात है वो अच्छे तरीके से लोगों की जानो माल की हिफाजत करे, और ताकि ये पानी अच्छे से गुजर जाए और लोगों की जानें महफूज रह सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान कदीर खान को दीजिए अल्लाह ने।